नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, त्रिकोणमिति की अगली श्रृंखला में जो सवाल है उसको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि जो त्रिकोणमिति का हम लास्ट सवाल हल किए थे वो था एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के पास एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर, मतलब ये क्वेश्चन था आपका, और यहाँ टावर था, हमने x माना था, यहाँ बिंदु C है, यहाँ से यहाँ तक की x मीटर ऊंचाई हमने माना था, ये 20 मीटर। ठीक है, तो ये सवाल आपका हल हो चुका था और वीडियो में अपलोड भी, उसको देख लीजिएगा। आज हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं और ये है इस सवाल नंबर 12। कौन सा सवाल नंबर है? 12। ठीक है, तो इस सवाल में क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, कोई एक भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, उस मकान के शिखर से जब एक केबल टावर को देखा जाता है तो उसके जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके फुट पॉइंट का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम चित्र बना रहे हैं, चित्र से आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ अब आपको पता है ज़मीन होती है, ज़मीन में भी मकान है और ज़मीन में ही टावर है। तो ये हमने ज़मीन कर दिया। यहाँ पर देखिए, ये आपकी ज़मीन है, ये आपकी ज़मीन है। इस ज़मीन पर एक मकान है। क्या है? मकान। ये ठीक है। इस ज़मीन पर एक भवन है। क्या है? भवन। तो भवन को हम रेड पॉइंट से दिखा देते हैं। ये वर्टिकल है बिल्कुल, ये आपका है भवन। ठीक है, और मीनार को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। ये आपकी मीनार है। ये दोनों, ये भवन है और ये मीनार। तो भवन के शिखर, इस शिखर से भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जब हम इस केबल टावर के शिखर को देखते हैं ये, तो उसका जो उन्नयन कोण है यहाँ से वो बन रहा है 60 डिग्री। क्या बन रहा है? 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। और जब हम शिखर से इस केबल टावर के फुट पॉइंट यहाँ देखते हैं तो उसका जो अवनमन कोण बनता है ये है, ये उसका जो अवनमन कोण बनता है वो 45 डिग्री है। ये 45 डिग्री है। ठीक है, बस इतना ही है। 7 मीटर ऊंचा भवन है। कितने मीटर ऊंचा भवन है? 7 मीटर। यानी इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ये आपकी 7 मीटर है। कितनी है? 7 मीटर। इस 7 मीटर ऊंचे भवन से जब हम इस केबल टावर के शिखर को देखते हैं मकान के शिखर से, तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और जब इस भवन के शिखर से इस मीनार के फुट पॉइंट को देखते हैं तो जो अवनमन कोण बन रहा है 45। बस इतना ही है। अब क्वेश्चन ये है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी ऊंचाई? टावर की, अर्थात ये पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। ये पूरी ऊंचाई कितनी है? अब हम इनका क्या करेंगे, एक एक पॉइंटों को दर्शाते हैं। इसको हम ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं, इस पॉइंट को डी कर लेते हैं और इस पॉइंट ये डी है आपका, इसको पॉइंट को हम ई कर लेते हैं। पॉइंट 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 पॉइंट। ठीक है, ये आपका भवन है, ये केबल टावर है। तो इस केबल टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं h। कितनी है? क्योंकि इसी को हमको निकालना है। तो ये आपका h मीटर है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक EC आपके टावर है, इसकी ऊंचाई h मान लिया है। तो अब हम हल करेंगे और लिखेंगे क्या? देखिए, माना केबल टावर की ऊंचाई EC बराबर h मीटर है।
ठीक है। किंतु सी डी बराबर ए बी, ये सी डी यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई जो है ए बी के बराबर होगा। कितना होगा? 7 मीटर। इसलिए जो आपका ई डी है एच में से 7 चले गए, इसलिए ई डी बराबर एच माइनस 7 मीटर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ फार्मूलों का अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री। ये वाला कोण जो 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री है, अब ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दो रेखाएं समांतर हैं और ए सी तिर्यक रेखा है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर होगा जो कि एकांतर कोण होते हैं। एंड कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री हो गया। तो अब ए बी सी में जो फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, तो क्या होता है, ये त्रिभुज ए बी सी है, ए बी सी, इसमें बी सी हम निकालेंगे, बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। देखिए यहाँ आपका ये थीटा डिग्री यानी 45 डिग्री या 90 डिग्री, तो यह हमारी आधार हो जाएगी। बी सी हमारी आधार हो गई। तो जब बी सी आधार हो गई, ये कर्ण है तो ये लंब हो जाएगा। तो आधार बटे लंब यानी बी सी बटे ए बी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है कॉट थीटा। यहाँ थीटा 45 दे रखा है ये। अब बी सी मालूम नहीं है, किंतु ए बी तो हमको मालूम है 7 मीटर। अब काट 45 इसका मान होता है 1, इसलिए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। अब ये बी सी 7 मीटर हो गई, तो ए डी भी 7 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ए डी बी सी के बराबर है। इसलिए ए डी बराबर बी सी बराबर 7 मीटर। क्लियर हो गया। जब ये 7 मीटर हो गया, तो आप देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी ई में यहाँ देखिए ये आपको 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, तो ये हमारी आधार हो गई। क्या हो गई, आधार। और ई डी हमारे लंब हो गई। तो यहाँ से क्या करेंगे, ई डी बटे ए डी लंब बटे आधार बराबर tan कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री कर देंगे। ई डी आपको नहीं मालूम है, तो ई डी यहाँ लिख लीजिए। ए डी तो आपको मालूम हो गया 7 मीटर, यहाँ ए डी बराबर बी सी 7 और tan 60 अंश का मान होता है √3, लंब बटे आधार यानी √3 होता है। तो यहाँ से ई डी बराबर क्या हो गया, 7√3 मीटर। तो अब हमारा जब ई डी आपका 7√3 मीटर हो गया, तो हमारा सी डी क्या हो जाएगी, हमारा सी डी क्या हो जाएगी। इसलिए सी डी ये दूरी कैसे आएगी, पूरी ऊंचाई एच है, ये हमारी निकल आए, तो एच में से इतना घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ई सी माइनस ई डी। तो ई सी कितनी हमारी, एच है, और ई डी हमारी कितनी है, 7√3। क्लियर हो गया। किंतु यहाँ सी डी, जो सी डी है उस ए बी के बराबर 7 है, इसलिए हम यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ एच लिख देंगे, यहाँ 7√3 कर देंगे। अब एच को इधर छोड़ो, 7√3 को इधर लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हमारा एच बराबर क्या हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो प्लस 7√3, अर्थात एच बराबर हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए, 7 1 + √3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका। जो हमारी मीनार है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी,
7 इंटू ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट सवाल हो गया है। इसके बाद अगला सवाल देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हों तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, तो देखिए ये समुद्र तल है, यहाँ पर ये समुद्र तल है आपका, यहाँ बना लेते हैं, ये आपका समुद्र तल है। ठीक है, ये आपका समुद्र तल है, यानी समुद्र का पानी सबसे ऊपर, ठीक है, जहाँ आप शुरू में टच करते हैं, ये समुद्र तल है। ये यहाँ पर क्या है, एक लाइट हाउस लगी है। क्या लगा है, लाइट हाउस, मतलब प्रकाश अवकाश देखने के लिए, जैसे कोई जहाज़ हैं उनको पता नहीं चल रहा रास्ता, तो लाइट हाउस होते हैं, बड़े बड़े यहाँ बल्ब लगे होते हैं, इस बल्ब को देख करके जहाज़ अपनी दिशा में आ जाते हैं। ये लाइट हाउस है। यहाँ से 2 नाव, एक नाव यहाँ पर है, क्या नाव ही है कि कुछ और है, लाइट हाउस देखने पर 2 समुद्री जहाज़, एक यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर समुद्री जहाज़, एक यहाँ पर समुद्री जहाज़, 2 समुद्री, इसका नाम ए कर देते हैं, इसका नाम बी कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी, इस पॉइंट का नाम डी कर देते हैं। यहाँ से शिखर से इन दोनों जहाज़ों को देखा जाता है। जब इसको देखते हैं तो कुछ आपका बनता है, क्या बनता है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण देखिए भाई, यहाँ से ऐसे कर लीजिए, जहाँ से देखते हैं वहाँ से एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज लाइन खींच देते हैं। ये यहाँ से आपका ये यहाँ से कुछ एंगल बनता है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। जब इसको देखते हैं तो कुछ एंगल बनता है, तो जब इसको देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो अब यहाँ से देखिए, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जब काट रही है तो ये कोण और ये कोण आपका क्या बन जाएगा, एकांतर कोण, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ये भी है। जब इस जहाज़ को देखते हैं यहाँ से तो अवनमन कोण, तो जो अब अवनमन कोण बन रहा है ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब देखिए एक लाइन ये और एक लाइन ये, यहाँ से यहाँ तक 45 है, तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यह भी रेखा और ये रेखा समांतर है, और जो ये रेखा है BD क्रॉस कर रही है दोनों को, तो यह एकांतर कोण इस एकांतर कोण के बराबर होता है। अर्थात ये अवनमन कोण 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। फिगर समझ में आ गया होगा। गर्मी बहुत है, आज 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है भैया, पूरी हालत ख़राब है। बस एक इसी सवाल को बताने के बाद लास्ट कर देंगे, अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे, माना क्या लिखेंगे, माना 2 जहाज बिंदु A एंड B पर स्थित हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे के पीछे आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी, अर्थात एक जहाज ये एक जहाज, तो इनके बीच की दूरी इसको ज्ञात करना है। x मीटर मान लेते हैं, और ये दूरी हम मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो यहाँ AB जहाज़ों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो 2 जहाज A और B है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे कि यहाँ से होता क्या है कि हम लिख सकते हैं, इसका नाम हम पॉइंट E कर देते हैं। अब देखिए EDA, ये वाला, यानी ये एंगल बराबर कोण DAC,
DAC बराबर 30 डिग्री। क्यों है? क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है ये? एकांतर कोण है। इसी प्रकार ये सब जानना जरूरी है। इसी प्रकार एंगल EDB बराबर DBC बराबर 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। ठीक है। और जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर है, यानी DC ये आपकी 75 मीटर है दे रखा है, तथा जो DC है बराबर 75 मीटर। हो गया। अब इतना आपका अगर हो गया तो अब आगे देखिए क्या हो रहा है। हम एक बार त्रिभुज ACD लेंगे, दूसरी बार त्रिभुज BCD लेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं त्रिभुज DAC में ये आपका क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। क्या कर देंगे? लंब बटे आधार, या आधार बटे लंब कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो AC बटे DC। अब ये यहाँ एंगल 30 डिग्री, तो ये हमारी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई। तो आधार बटे लंब बराबर होता काट। अब काट कितना होगा? 30 डिग्री। ये ठीक है। अब यहाँ से काट 30 डिग्री के मान लिखेंगे। पहले AC लिख लेते हैं और DC लिख लेते हैं। काट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/1 अर्थात √3। AC कुछ दिया है? नहीं, x + y दे रखा है, लिख लेते हैं x + y। DC 75 दे रखा है बराबर √3। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x + y बराबर √3 × 75। समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब पुनः त्रिभुज DBC में फिर वही हाल करेंगे। ये आपका 45 है और ये 90 डिग्री है, तो आधार हो गई। लंब बटे आधार या आधार बटे लंब करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। BC बटे DC आधार बटे लंब बराबर काट 45 डिग्री हो गया। अब यहाँ से BC तो y है और DC आपकी 75 है, ये DC 75 है और काट 45 इसका मान 1 होता है, इसलिए y बराबर 75। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है। अब देखिए y बराबर 75 का मान 1 में रखने से, तो एक क्या है? x + y बराबर 75√3 है। तो y का मान तो आ गया, x + 75 बराबर 75√3। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 75√3 - 75, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा? 75 कॉमन ले लो, यहाँ √3 - 1 मीटर। कितना आ गया भैया? 75√3 - 1 मीटर। और x क्या है? AB क्या है? जहाज़ों के बीच की दूरी। यही हमारा उत्तर है। क्या है? उत्तर है। ये 2 सवाल आपके बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे, आ चुके हैं। ठीक है।